हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट अध्ययन कक्ष। आज हम पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। ये यूपीएचएससी 51 कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है, कॉमर्स वाला जो पेपर है उसका फर्स्ट टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके अंदर हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आता है मॉनेटरी पॉलिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप आगे तक बने रहें और मेरी पूरी वीडियो देखें। Monetary policy of India. Monetary policy of India is formulated and regulated by RBI. ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रेगुलेट और फॉर्मुलेट की जाती है, इसलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट करती है मनी सप्लाई को इकोनॉमी में। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जो सेंट्रल बैंक, कंट्री का सेंट्रल बैंक जो होता है वो कंट्रोल करती है मनी की सप्लाई और कॉस्ट ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन सब चीजों को कंट्रोल करती है। क्या क्या कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक? ऐसी पॉलिसीज जो कंट्रोल करती हैं सप्लाई ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। आइए अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इकोनॉमी में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी में मनी सप्लाई को रेगुलेट करना, एक प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स को बढ़ावा देना, बिजनेस साइकिल को कंट्रोल करना, ये इंश्योर करना कि मोर क्रेडिट्स आए, कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स होते हैं उनसे हमारे पास ज़्यादा क्रेडिट्स आए, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, बैंकिंग को रेगुलेट करना और एक्सपेंड करना, मतलब बढ़ाना, एक्सपेंड करना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना और सब्सिट्यूट्स को इंपोर्ट करना। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। क्रेडिट कंट्रोल करने के क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी में? दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, दूसरा क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पढ़ेंगे हम। दिस टाइप ऑफ कंट्रोल रेगुलेट द टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। इस टाइप में क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में हम क्या कंट्रोल करते हैं? रेगुलेशन का टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, इकोनॉमी में जितना भी क्रेडिट है उसकी क्वांटिटी को रेगुलेट करना। इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्टर और प्रोडक्ट। ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर या प्रोडक्ट के लिए नहीं है। इट इज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फॉर ऑल सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स। ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, सभी के लिए सेम है, सभी पर एप्लीकेबल होते हैं। इसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो क्या है? सबसे पहला है बैंक रेट। इसको एज अ डिस्काउंट रेट भी जाना जाता है। इट इज द रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट और रीडिस्काउंट द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये वो रेट्स होते हैं जिस पर आरबीआई डिस्काउंट देती है कंपनीज को, कमर्शियल बैंक्स को। जब कमर्शियल बैंक्स अपने पास इकट्ठे बिल लेकर जाते हैं कि हम एक साथ इन्हें सबमिट करा देंगे, आप हमें उसके रूप में एज अ इंटरेस्ट क्या देंगे, तो वो क्या है? रीडिस्काउंट कर देते हैं, बिल को डिस्काउंट दे देते हैं। ठीक है। If bank rates is increased, then commercial banks also charged higher rate for interest on loan given by the bank to public, because now RBI charges higher discount rate while discounting the bills of commercial banks. अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि जब भी बैंक रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तब कमर्शियल बैंक क्या करती हैं? हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना चालू कर देती हैं लोन्स पे, जो लोन्स बैंक पब्लिक को देती है, क्योंकि आरबीआई ने भी हायर डिस्काउंट रेट ज़्यादा कर दिए होते हैं जब वो डिस्काउंट देती है बिल्स पर कमर्शियल बैंक्स के। हायर बैंक रेट will contract credit in the economy, that is public will take lesser loan because of higher rate of interest on loans. अब higher bank rate क्या करते हैं? कॉन्ट्राडिक्ट कर देते हैं, संकुचन कर देते हैं इकोनॉमी में।
कम कर देते हैं। जैसे हायर बैंक रेट बढ़ेंगे, इंटरेस्ट के रेट बढ़ जाएँगे लोन्स पे, तो लोग क्या करेंगे, लोन लेना कम कर देंगे, जिससे क्या है, पैसा कम आएगा, तो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा क्रेडिट में। नेक्स्ट है सैचुरेटी लिक्विडिटी रेशियो। इट मीन्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज टू बी कैप्ड बाय द बैंक इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। इसका मतलब है कुछ परसेंटेज डिपॉजिट का बैंक अपने पास रखता है एज अ लिक्विड एसेट। दिस इज कैप्ड बाय बैंक इटसेल्फ। ये बैंक अपने पास खुद रखता है, बैंक को ही रखना होता है। द लिक्विड एसेट्स आर हेयर इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स एंड द अदर सिक्योरिटीज नोटिफाइड बाय आरबीआई। कैश रिजर्व रेशो sorry, Reserve Bank controls the flow of credit through the sale and purchase of securities in the open market. रिजर्व बैंक क्या करता है, कंट्रोल करता है फ्लो को, क्रेडिट के, जो कि किससे होता है, सेल और परचेज के थ्रू सिक्योरिटीज की। जो भी ओपन मार्केट में सेल और परचेज होती है क्रेडिट की, सिक्योरिटीज की, उसके क्रेडिट के फ्लो को रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है। जब सिक्योरिटीज परचेज करता है सेंट्रल बैंक, तब आरबीआई पेमेंट करती है कमर्शियल बैंक्स को और पब्लिक को। ये क्या करता है, मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है कमर्शियल बैंक के साथ और पब्लिक के साथ। दिस विल फर्दर एक्सपेंड क्रेडिट। इससे क्या होता है, क्रेडिट एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है पूरे इकोनॉमी में। नेक्स्ट है रीपर्चेज ऑक्शन रेट एंड रिवर्स रीपर्चेज ऑक्शन रेट, मतलब रेपो और रिवर्स रेपो। रेपो रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई। रेपो रेट वो होता है जिससे कमर्शियल बैंक फंड्स ले सकता है आरबीआई से। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रेट गिवन बाय आरबीआई ऑन डिपॉजिट मेड बाय कमर्शियल बैंक्स विद इट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट होते हैं जो आरबीआई देती है डिपॉजिट्स पर, जो कि कमर्शियल बैंक करता है आरबीआई में। Increase in repo rate will also contract credit as now commercial bank get fund from RBI at higher rate of interest. अब जब रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है तो क्रेडिट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। क्रेडिट कैसा हो जाता है, संकुचन में आ जाता है इकोनॉमी में, क्योंकि कमर्शियल बैंक को जो आरबीआई हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देती है उसके कारण। सिमिलरली इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट विल आल्सो कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज कमर्शियल बैंक डिपॉजिट देयर फंड्स मोर विद आरबीआई टू अर्न प्रॉफिट। साथ ही ये भी बोल रहे हैं कि अगर रिवर्स रेपो रेट बढ़ता है तो भी इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, अब आता है मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन अक्टूबर 1960 आरबीआई स्टार्टेड मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम। आरबीआई ने 1960 में एक मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया। इस प्रोग्राम में आरबीआई ने फिक्स किया था क्रेडिट कोटा फॉर वेरियस कमर्शियल बैंक। कुछ कमर्शियल बैंक के लिए क्रेडिट कोटा फिक्स कर दिया था। इफ कमर्शियल बैंक्स बोरो फंड फ्रॉम आरबीआई विद इन देयर कोटा, अगर कमर्शियल बैंक उस कोटा के अंदर आरबीआई से फंड बोरो करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट रेट चार्ज करना होता था रेपो रेट पर। ठीक है, बट इफ द कमर्शियल बैंक बोरो लोन मोर देन देयर फिक्स्ड कोटा, दे आर चार्ज एट हायर रेट। अगर वो उसको फिक्स्ड कोटा जो दिया हुआ था कमर्शियल बैंक्स को, उनसे ज्यादा अगर वो लोन लेते हैं तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता था। तो ये था हमारा मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट। Selective credit control, qualitative credit control. It refers to regulating and controlling the credit to a specific sector, commodity area. अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि ये सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल जो होता है ये एक स्पेसिफिक सेक्टर, कमोडिटी या एरिया के लिए होता है। ये डिस्क्रिमिनेटरी होता है नेचर में और ये पूरी इकोनॉमी पर एप्लीकेबल नहीं होता। इससे पहले हमने जब क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पढ़ा था तो वो कोई स्पेसिफिक नहीं था किसी एरिया, कमोडिटी के लिए या सेक्टर के लिए, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर में था और किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर, इकोनॉमी पर एप्लीकेबल था।
अब हम यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाएं तो अगर गवर्नमेंट वीट के प्राइस बढ़ते हुए प्राइस को डाउन करना चाहती है इंडिया में, तो क्या करेगी रिजर्व बैंक? इंस्ट्रक्ट करेगी अपने मेंबर बैंक्स को कि एज अ सिक्योरिटी वीट पर लोन ना दे। ओके। अब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं। चेंज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। मार्जिन क्या होता है? डिफरेंस होता है किसके बीच का? लोन वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच का। ये आरबीआई फिक्स करती है। ये डिफरेंट टाइप के लोन डिफरेंट मार्जिन पर होते हैं। अलग अलग लोन का अलग मार्जिन होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर मार्जिन परसेंटेज हाई होता है तो कम लोन दिए जाते हैं। और अगर परसेंटेज मार्जिन कम होता है तो ज़्यादा लोन दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ मार्जिन रिक्वायरमेंट इज 20%, देन बैंक विल गिव मैक्सिमम 80% ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज लोन। नेक्स्ट आता है मोरल परसुएशन। रिजर्व बैंक कैन ऑल्सो एक्सरसाइज मोरल इन्फ्लुएंस अपॉन द मेंबर बैंक्स। आरबीआई कन्विंसेस कमर्शियल बैंक्स टू कट डाउन द लोन टू अनप्रोडक्टिव सेक्टर। अब क्या होता है कि रिजर्व बैंक क्या करता है? मॉरल इन्फ्लुएंस पर भी काम करता है कि उनका अपने मेंबर बैंक्स पर मॉरल इन्फ्लुएंस कैसा है। आरबीआई कन्विंस करता है कमर्शियल बैंक्स को अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स पर लोन का जो इंटरेस्ट रेट है उसको कट डाउन करने के लिए। From time to time, Reserve Bank holds the meeting with the member banks to get their cooperation in effectively controlling the monetary system of country. अब आरबीआई क्या करता है? टाइम टू टाइम मीटिंग्स रखता है अपने मेंबर बैंक्स के साथ, इसलिए कॉपरेशन लेने के लिए इफेक्टिवली, जिससे कि उनके कॉपरेशन के थ्रू पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है कंट्री का उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये किस में आता है? हमारे मॉरल परसुएशन में। Next, direct action. According to Banking Regulation Act 1949, Reserve Bank can also stop any commercial bank from any type of transaction. अब रेगुलेशन बैंकिंग रेगुलेशन 1949 के अंदर क्या आता है कि रिजर्व बैंक कभी भी किसी भी कमर्शियल बैंक का किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन को रोक सकता है। इन केस ऑफ नॉन completion of orders of reserve bank, it can take direct action against the member bank. अगर कोई कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक की कोई भी ऑर्डर को नहीं मानती है तो रिजर्व बैंक क्या करता है? डायरेक्ट एक्शन लेता है मेंबर बैंक के अगेंस्ट। ये इनको लोन देना बंद कर देते हैं और रिकमेंड करते हैं मेंबर बैंक को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट आता है क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन 1965। आरबीआई ने 1965 में इस स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था। इस स्कीम के अंदर जो बैंक्स होते हैं वो ऑथराइजेशन लेते हैं आरबीआई से कोई भी फ्रेश लोन लेने से पहले उसको सैंक्शन कराते हैं आरबीआई से। कोई भी लोन हो 1 करोड़ का या उससे ज़्यादा का उसके लिए एप्लीकेबल होता है। द अमाउंट ऑफ दिस लिमिट हैज़ बीन चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये जो 1 करोड़ का अमाउंट आपको बताया है ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इट वॉज रेज्ड इन 1986 टू 6 करोड़। ये 1986 में 6 करोड़ तक पहुंच गया था। दिस स्कीम वाज एबोलिश्ड बाय आरबीआई इन 1988। थैंक थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।